दोस्तों ये ऐना नाम की लड़की की कहानी है जो बहुत ही इनोसेंट लड़की है, लेकिन किसी वजह से निर्दोष होते हुए भी उसे 8 साल की लंबी जेल हो जाती है। जेल में सभी उसका फायदा उठाना चाहते हैं। वहां सरवाइव करने के लिए ऐना को क्या क्या करना पड़ता है वो सारी बातें आपको हिला के रख देगी। दोस्तों ऐना एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। वो काफी अच्छा म्यूजिक बजा लेती है। एक दिन कमरे में उसके स्टेप फादर आते हैं और नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ऐना जोर से उसे धक्का दे देती है और उसके बाप की गर्दन टेबल पर रखे कांच पर जाकर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। आगे हम ऐना को कोर्ट में देखते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो मेरे साथ गलत काम करना चाहते थे, ये सब एक एक्सीडेंट था। वहाँ उसकी मॉम भी गवाही देने आती है। वो कहती है कि मेरा पति कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। तो जज ऐना को 8 साल की सजा सुना देती है। इसके बाद ऐना को जेल ले जाया जाता है। वहाँ उनकी चेकिंग की जाती है और कैदी के कपड़े भी दिए जाते हैं। जेल का वार्डन मिस्टर फ्रैंक उन्हें जेल के रूल समझाता है। इसके बाद ऐना को एक सेल में शिफ्ट किया जाता है जहां एक जेनी नाम की लड़की भी होती है जो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो ऐना की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगती है। ये सिर्फ औरतों की जेल है और यहाँ कैदियों के 2 ग्रुप होते हैं, एक व्हाइट्स का ग्रुप और एक ब्लैक्स का ग्रुप। जब इन्हें कंपाउंड में ले जाया जाता है वहाँ ऐना को व्हाइट ग्रुप की लीडर कोडी मिलने आती है। वो उसे उनका ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन ऐना उसे मना कर देती है। लंच के समय भी कोडी एक बार फिर से उसे उनके ग्रुप में आने को कहती है। फिर से मना करने पर वो ऐना को धक्का दे देती है और सभी उसे मारने लगती हैं। वो उसे बताना चाहती थी कि ग्रुप ज्वाइन किए बिना तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। गार्ड्स के पूछने पर भी ऐना उन्हें कुछ नहीं बताती। डॉक्टर जीन उसका इलाज करती है। इसके बाद ऐना को फ्रैंक के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां जाकर ऐना कहती है कि मुझे एक अलग कमरा चाहिए। तो फ्रैंक कहता है कि उसके साथ इंटीमेट होने पर उसे एक अच्छा रूम और सिक्योरिटी दोनों मिल सकते हैं, लेकिन ऐना उसे मना कर देती है और अपने सेल में जाकर रोने लगती है। तो जीनी उसे बताती है कि यही जेल की हकीकत है और बातों ही बातों में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन ग्राउंड में ब्लैक ग्रुप की लीडर उसे परेशान करने लगती है तो ऐना कोडी के पास जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे कोडी से नहीं मिलने देती और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अगले सीन में ऐना कोडी से मिलती है तो कोडी कहती है कि अब हमारे ग्रुप में आने के लिए तुम्हें ब्लैक्स की लीडर को पीटना होगा। तो ऐना वैसा ही करती है। इसके बाद पनिशमेंट के तौर पर ऐना को बिना कपड़ों के एक सेल में डाल दिया जाता है। 2 दिन के बाद फ्रैंक उसे मिलता है और कहता है कि अगर तुम मुझे फिर से मना करोगी तो मैं तुम्हें 1 साल तक उसी रूम में बंद रखूंगा जहां तुम्हें अपनी ही गंदगी के बीच रहना पड़ेगा। तो ऐना मान जाती है और ना चाहते हुए भी ऐना वो सब करती है जो फ्रैंक उसे करने को कहता है। इसके बाद कोडी ऐना को कहती है कि जब जेल में कोई नई लड़की आएगी तो फ्रैंक तुम्हें भूल जाएगा। कोडी ऐना को नशा करवाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद ऐना की मॉम उसे मिलने आती है और अभी भी वो उसे दोषी ही ठहराती है, जिससे ऐना को बहुत गुस्सा आता है। आगे ग्राउंड में ऐना की फिर से फाइट हो जाती है और उसे फिर से फ्रैंक के पास भेजा जाता है। फ्रैंक उसे नशा करवाता है और उसके साथ वही सब करता है। ऐना फ्रैंक और उसकी माँ की वजह से बहुत गुस्से में होती है और वो गुस्सा जीनी पर निकाल देती है, जिससे जीनी को चोट लग जाती है और गार्ड उसे फिर से फ्रैंक के पास छोड़ जाते हैं। फ्रैंक उसे फिर से सॉलिटरी रूम की धमकी देता है और उसके साथ वही सब करता है। इन सब बातों से दुखी होकर ऐना हर रोज नशे करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसे नशे की लत लग जाती है। वो पूरी तरह से नशेड़ी बन चुकी थी। अगले दिन नहाते समय दूसरे ग्रुप की लड़कियां उसे मारने लगती हैं। हर रोज नशे के इंजेक्शन लगाने की वजह से ऐना कमजोर होती जा रही थी। जीनी ये सब देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना हमेशा उसे इग्नोर करती है। अक्सर ऐना नशे में आकर दूसरे ग्रुप से भिड़ जाती है और इस बार भी वही सब होता है। उसे सॉलिटरी रूम में बंद कर दिया जाता है और फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती करता है। ऐना और ज्यादा नशा करती है और उल्टियां करने लगती है। इसके बाद ऐना नशा ना करने की शपथ लेती है, लेकिन वो पूरी तरह से नशे की आदी हो चुकी थी, इसीलिए उसकी हालत खराब होने लगती है। उससे रहा नहीं जाता और वो फिर से नशा करती है। कोडी भी वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नशे के लिए तड़फती ऐना खुद की जान लेने की धमकी देती है तो गार्ड उसका चाकू छीन लेता है और एक बार फिर से उसे 1 महीने के लिए सॉलिटरी रूम में बंद कर दिया जाता है। ड्रग्स ना मिलने पर ऐना बहुत परेशान होती है और अपनी नस काट लेती है। इसके बाद गार्ड्स उसे ड्रग काउंसलर के पास ले जाते हैं। वो ऐना से कुछ सवाल पूछती है और उसे एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ठीक होने तक ऐना को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। कुछ दिनों बाद ऐना की मॉम फिर से उसे मिलने आती है और ऐना के साथ जो कुछ भी हुआ उसे उसका बहुत अफसोस होता है। आगे फ्रैंक उसे फिर से अपने ऑफिस में बुलाता है। अब ऐना ने नशा करना बंद कर दिया था और नशे से दूर रहने के लिए वो अपना जिस्म फ्रैंक को दे देती है और फ्रैंक भी यही चाहता था। अपने सेल में वापस आकर वो जीनी के साथ रोमांस करती है। ऐना कोडी का ग्रुप
छोड़ देती है और अकेली ही रहती है। तो कोडी उसे फिर से तंग करने लगती है, लेकिन ऐना अभी भी अकेले में ही रहती है। तो कोडी हर रोज उसकी धुलाई करती है। इस बार ऐना फ्रैंक को कोडी की कंप्लेंट करती है और वो फ्रैंक से भी तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो डॉक्टर जेन को सब कुछ बता देती है और मदद करने को कहती है। लेकिन फ्रैंक ये सब सीसीटीवी में देख रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो कुछ कैदियों से जेन को मरवा देता है। आगे फ्रैंक ऐना से जेल में परफॉर्म करवाता है। तभी फ्रैंक उसके लिए पैरोल हियरिंग रखवाने को कहता है। पैरोल हियरिंग का मतलब होता है कि लोगों का एक पैनल जो ये तय करता है कि कैदी को उसकी सजा समाप्त होने से पहले मुक्त करना है या नहीं। इसका झांसा देकर फ्रैंक फिर से उसका फायदा उठाता है और अगले सीन में ऐना के पास पैरोल हियरिंग का नोटिस भी आता है। ऐना को फ्रैंक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वो ऐसा क्यों करेगा जबकि वो हर रोज उसके साथ मजे करता था। तो ऐना कोडी से बात करके उसका मोबाइल लेती है ताकि वो फ्रैंक की सारी हरकतें रिकॉर्ड कर सके। दूसरे दिन ऐना फ्रैंक के पास जाती है और फ्रैंक के साथ वही सब करती हुई रिकॉर्ड कर लेती है। आगे पैरोल हियरिंग का दिन आ जाता है और कमेटी ऐना से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वहां फ्रैंक पलट जाता है और ऐना की बुराई करने लगता है। तब ऐना वो वीडियो कमेटी को दिखाती है। इसके बाद फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कमेटी ऐना को आजाद करने का फैसला करती है। बाहर जाकर ऐना अपनी माँ से मिलती है